गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर के इलाके गोपस में ग्लेशियर्स फट गया। सैलाबी रेल ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेर आब, 100 से ज़ायद घर मुतासर, 1 किलोमीटर सड़क बह गई। खेत और बागात को भी नुकसान। गाँव रावशन के मकीन महसूर हुए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर के जरिए 200 से ज़्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। तालीदास नाला में 2 अतराफ से लैंड स्लाइडिंग। गिलगित चंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। ग्लेशियर्स फटने और लैंड स्लाइडिंग के बाद आने वाली सैलाबी रेल ने दरिया गजर के एक हिस्से का बहाव रोक दिया। 7 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील में तब्दील। दरिया का बहाव रुकने के बायस मजीद नुकसानात का खदशा। गोपस के पहाड़ पर मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर्स फटते देखा और फौरी इलाकों में गिनों को इतला कर दी। इतला पर 100 से ज़्यादा घर खाली करवा लिए गए। चरवाहा पहाड़ पर अहलखाना समेत फंस गया, मगर सैकड़ों इंसानी जानें बचा ली। पाक फौज ने चरवाहा इंसार और उसके ख़ानदान को रेस्क्यू कर लिया। माहौलियाती तब्दीली, कुदरती आफत और इंसानों को पैदा करदा मुसीबत ने तबाही मचा दी है। पानी के रास्तों में होटल और मकान बनाकर तबाही को दावत दी गई। क़यामत ख़ेज़ खूबसूरती चाहिए, यहाँ के जानों को बचाना है। कब तक विफाकी और सूबाई हुकूमतें नुकसानात का मुआवजा अदा करती रहेंगी? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख़याल। कहा कि गिलियात में दरख्तों की बहुत कटाई हुई है, देख कर दिल के आंसू रोता है। बारिशों से 700 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सवात गिलगित बौनीर में बहुत नुकसान। सैलाब मुतासरीन की बहाली, तमीर नो की तकमील तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की ज़िम्मेदारी बढ़ चुकी, सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। इदारों को भी इसमें हिस्सा डालना है। मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए भी देती है कराची के बिजनेसमैनों को, ताजिरों को, कि आपका नुकसान हुआ है। ये मनफी बातें करने वाले। बारिश हुई, तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज्यादा बारिश। कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता, वो पानी आएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया, नहीं बनाया गया। शहर के 14 अंडरपासेस हैं, 14 हर जिले में। कोई एक अंडरपास इस वक्त अगर बंद है ट्रैफिक के लिए, सारे खोल दिए थे। सिर्फ हमें ड्रिग रोड अंडरपास का प्रॉब्लम था, चैलेंज था, वो भी रात को हमने क्लियर कर दिया था। सुबह ट्रैफिक रवा दवाया उसको। नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर है। 3 रोज़ में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश के साथ साजिश का भी सामना। मुखालिफ बोगज़ में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। नाले साफ ना होते तो पानी सड़कों से कैसे निकलता? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम ये नहीं कहते कि वसाइल नहीं हैं, हम काम करने की कोशिश करते हैं। तवक्का से ज़्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। फारूक सत्तार को रिटायरमेंट का कहा तो वो बुरा मान गए। टाउन्स बनने से अब तक जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए जारी हो चुके। उनके टाउन्स को हर माह में 1 अरब रुपए मिलते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। नेशनल फाइनेंस कमीशन के अरकान की तादाद 9 हो गई है। वज़ीर ख़जाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के सरबराह होंगे। 4 सूबों के वज़राए ख़जाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के अरकान होंगे। अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह लाहौर से गिरफ्तार। एक बेटे शाहरीज़ अजीम का जिना हाउस हमला केस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाहरीज़ को पुलिस के हवाले कर दिया। सलमान अकरम राजा की तरफ से शाहरीज़ की रिहाई की इस्तदा मुस्तरद। दलाइल दिए कि 27 माह बाद पुलिस को गिरफ्तारी याद आ गई है। किसी चलान में शाहरीज़ का नाम नहीं है। पैगाम भेजा है कि मैं अगर हिम्मत कर सकता हूँ जेल में बैठकर, मैं सबको कह रहा हूँ, अपने पार्टी वालों को और सब लोगों को, मुश्किल वक्त है, आपने घबराना नहीं है, ये टाइम गुजर जाएगा इंशाल्लाह। ये सबसे अंधेरा वक्त है, लेकिन इसके बाद आपका सुबह भी होनी है। और आप इसके ऊपर हमेशा उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला मुश्किल वक्त लाता है, उसके बाद आसानियाँ आती हैं। मुल्क में कोई कानून नहीं है, बेटे पर झूठा मुकदमा बनाया गया है। अगर आपका ख्याल है कि हम डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम हर बार बानी पीटा की आवाज़ बनेंगे। जुल्म की रात जल्द ख़त्म होगी, बिलाखिर सुबह होगी। हम सब ने मिलकर अपने मुल्क को बचाना है।
9 मई करने वाले और करवाने वाले माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मरतकब किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह साई करवाई। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। पाकिस्तान की तरक्की की दौड़ में बाकी सूबों के हम पल्ला बनाने का अहद किया है और मेरा एक ही मकसद है, सरमायाकारी लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए और जदीद अलूम वो यहाँ पर लेके आए ताकि हमारे नौजवान कौम के बेटे और बेटियाँ वो हुनर हासिल करें और पाकिस्तान के अजीम मेमार बने। ये नौजवानों ने आपने ये करना है। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी अब आपके हाथ में है। मेरा एक ही मकसद है, मुल्क में सरमायाकारी को लाना, पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर तरक्की की तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी अब नौजवानों के हाथ में है। बलूचिस्तान को तरक्की में दूसरे सूबे के बराबर लाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब, कहा कि ज़राई शोबे में तरबियत के लिए नौजवानों को मेरिट पर मंतखब किया गया है। चीन के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा उठाने की ज़रूरत है। ज़राई शोबे में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और इलाकाई बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल का चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकातें खुशआइंद करार। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी मंजरनामा जो भी रहा हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रही। चीन हमेशा पाकिस्तान का काबिल एतमाद हलीफ और मजबूत हिमायती रहा। चीन अपनी इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक को तेज़ रफ्तार आलमी तब्दीलियों, बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बोनीर, सवात, शांगला, सवाबी में फौजी दस्ते रास्ते खोलने में मसरूफ़ अमल। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और इमदादी सामान की तकसीम। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों की मुंतकिली। रेस्क्यू टीम मलबे से ज़ख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ़ है। मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा। बोनीर में कादर नगर से भटाई दार जाने वाली सड़क को खोल दिया गया। मुल्क भर में बारिशों से 2 माह में 785 अफराद ज़ाँ बहक, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा नुकसान, 469 अफराद जान से गए। पंजाब में 165, सिंध में 51, बलूचिस्तान में 24, इस्लामाबाद में 8 अफराद की जानें गईं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 45 अफराद जान से गए। आज़ाद कश्मीर में 23 अफराद ज़िंदगी की बाजी हारे। मुल्क भर में 4735 मकानों को नुकसान पहुँचा। 5500 मवेशी सैलाबी रेलों में बह गए। लाहौर पर बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतलब जज़्वी बरालू, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज सिस्टम शहर से निकल जाएगा। 27 अगस्त तक 30 अगस्त तक सिंध के बेशतर अजला में मज़ीद बारिशों की तवक्का। बरतानिया का पाकिस्तान के बारिशों से मुतासर इलाकों के लिए 60 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। 7 अजला के 2,23,000 से ज़ायद अफराद को इमदाद फराहम की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरिट का कहना है कि बरतानवी ताउन से ही खुश्क राशन, मोबाइल मेडिकल कैंपस, पीने के साफ पानी के निज़ाम की बहाली और नहरी निज़ाम की मरम्मत और खेती बाड़ी के लिए मुआवनत शामिल होगी।